हाँ। देखिए, आज हम लोग बेरिया में रहते हैं और ये बेरिया गांव है, ऑन रोड पे है। यहाँ पर रीना चौधरी जो बैठी हैं, उन्होंने नीट की परीक्षा को अच्छे ढंग से क्वालिफाई किए हैं और बेटी को जो प्रेरणा दिए थे पढ़ाई के समय में, हमारे गुरुजी बैठे हैं। आज गुरुजी मिलने आए हुए थे। तो गुरुजी बच्चों की पढ़ाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग उनके माता पिता होते हैं जी, बाद में होते हैं शिक्षक। आपने किस ढंग से नजरिए से देखते हैं पढ़ाई? देखिए, सबसे प्रथम गुरु तो माता पिता होते हैं जी। माता पिता पालन पोषण करते हैं, लेकिन बच्चे जो होते पढ़ते हैं उनके जीवन का पालन पोषण उनके गुरु करते हैं, शिक्षक करते हैं जी। इस नाते से हम इनको एक अपना लौकिक पुत्र मान करके सर्वांगीण विकास के लिए हमको चाहते हैं और हम उसी तरीके से इनमें संभावना तलाश करते हैं। जैसे लोग मंदिर जाते हैं, काशी मथुरा जाते हैं तो एक पत्थर की मूर्ति में भगवान को तलाशते हैं, ऐसे हम इन मानवीय मूर्ति में इनके सारी संभावनाओं को तलाशते हैं। हम ऐसे भगवान के सेवक हैं कि जिनको लोग एक इंसानी बच्चा कहते हैं, लेकिन हम उनको जो अपना भगवान जान करके उनकी सेवा करते हैं कि ताकि बच्चे किसी भी हालत में कहीं भी रहें तो मोहताज ना रहें। और सारे बच्चों हमको जब जाते हैं क्लास में तो बच्चों की संभावनाओं को तलाश करते हैं, कौन जान डॉक्टर बनेगा, कौन इंजीनियर बनेगा, कौन IAS बनेगा, कौन PCS बनेगा। क्योंकि देखिए, एक बच्चे के बेहतर पढ़ाई के लिए दो चीजें बहुत आवश्यक है जी, बताइए। पहली चीज तो यह है कि कड़ी मेहनत और भी ईमानदारी पूर्वक, वहाँ कोई बेईमानी ना हो, सच्ची लगन और एक अच्छे मार्गदर्शन की बहुत बेहतर जरूरत होती है। बच्चा कितना भी बढ़िया हो पढ़ने में, अगर उसको सच्चा मार्गदर्शक नहीं मिला तो निश्चित रूप से बच्चा कहीं भी एक्सीडेंट कर सकता अपने पढ़ाई का, यानी बच्चा लड़खड़ा सकता। ऐसे कई बच्चों को मैंने देखा है कि हमारे पढ़ाई तो वो बच्चे मैंने जो बच्चे बात नहीं माने हैं वो बच्चे इस समय सफलता पर नहीं पहुंचे, लेकिन जो बच्चे अक्षरशः अपने गुरु का, अपने माता पिता का के आदेशों का पालन करते हैं वो बच्चे निश्चित रूप से सफल होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो मेरा तो ये लक्ष्य है कि मैं डॉक्टर के रेस में था, डॉक्टर के लाइन में मैं गया, पढ़ा, मैं बना भी डॉक्टर, लेकिन MBBS नहीं बना। कुछ ऐसे ही दुर्घटनाएं हुई हमारे साथ जिसमें मार्गदर्शक नहीं थे तो हमको कष्ट हुआ। तो हम आए टीचिंग करना शुरू किए, तो हमने सोचा कि हम अगर एक डॉक्टर नहीं बने हैं तो हम सैकड़ों डॉक्टर बनाएंगे और बच्चों को संस्कार करेंगे। यही मेरा एक संकल्प है। रीना जी ने मेरे सपने को साकार किया, मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी है। एक जीवन की खुशी तब हुई जब धारा 370 हटा था, उसके बाद में उसी तुलना में सबसे बड़ी खुशी मेरे जीवन की रीना ने किया है। मैंने जो 15-16 साल की पढ़ाई तिगरा में किया है बच्चों में, कई बच्चे निकले हैं। नाम बताइए, बच्चों का नाम बताइए। जिसमें जैसे प्रदीप गुप्ता अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना हुआ है, वो नोएडा में है। मेरे पास फोन किया, कहा सर मैं आऊँगा आपको मिठाई खिलाने के लिए, आपने काफ़ी मुझे मोटिवेट किया। ऐसे एक पायल है, पायल रानी नाम है उसका पूरा, 8 पास होकर निकली है। वो इस समय BSc नर्सिंग वालों को टीचिंग कर रही है, पढ़ा रही है, लखनऊ में पढ़ा रही है। रीना है, ऐसे तमाम बच्चे हैं, कितने का नाम मैं गिनाऊं, बहुत लोग ऐसे हैं। तो इन बच्चों ने मेरे पूरे जीवन की पढ़ाई का जो वास्तव में मजदूरी होता है वो मुझे दे दिया। यही मैं अपनी सच्ची कमाई समझता हूँ। बहुत खुशी है कि रीना ने मेरे तिगरा के पूरे 15-16 साल के जो पढ़ाई मैंने शिक्षा दिया है उसका मजदूरी दे दिया है। मेरा आशीर्वाद है, मेरी शुभकामना है कि DM कार्डियोलॉजिस्ट बने। मेरा आपसे एक और जी कि हमारे बच्चे जो पढ़ते हैं हाई स्कूल में उन्हें तक जरूरत होती है, कहीं दिशा नहीं होती, दिशा निर्देश ना पाने के चक्कर में तमाम बच्चे हमारे गड़बड़ हो जाते हैं। जैसे उन्होंने इंटर से पढ़ा, BSc से मतलब क्या कहते हैं बायो पढ़ा, और फिर उन्होंने BA में नाम लिखा लिया। आगे जो बच्चे जाते हैं उनका काम करवाया जाता है, इसमें कहीं दिशा देने की जरूरत अध्यापकों की। तो आप जो हमारे अध्यापक पढ़ा रहे हैं उनके बावजूद में या प्राइवेट एक शिक्षक को अपने आप को शिक्षक के नजरिया से सबसे पहले देखना चाहिए और उसके अंदर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए।
और उसको हमेशा तलाशना चाहिए। जैसे कारीगर होता है तो शिक्षक होता है, माली जैसे तलाशता है अपने बगिया से जो कीड़े मकोड़े खास खर खपतवार होते निकालते हैं, ऐसे शिक्षक को एक विद्यार्थी के अंदर की कमियों को तलाश करके निकाल कर फेंकना चाहिए, ताकि वो जो विद्यार्थी सर्वांगीण विकास करके अपने जिंदगी को बेहतर ढंग से बना सके। तभी तो हमारे देश की उन्नति होगी। जब हमारा बच्चा उन्नत करेगा तो बच्चे का देश उन्नत करेगा। तो सारे टीचरों को पढ़ाई के साथ साथ ये भी सोचना चाहिए, हम तो ये करते हो बताया करते अपने जूनियर टीचरों को कि जो किताबी शिक्षा है के साथ साथ उनका लक्ष्य और उनके संस्कार को भी बढ़ाएं। क्योंकि अगर बच्चा संस्कारित नहीं है तो उसकी पढ़ाई बंध्या है, वो भी वही मानी जाती है। शिक्षा के साथ संस्कार जरूरी है। प्लस एक बच्चा अगर 0 नंबर पाने वाला है और शिक्षक अगर पीछे पड़ जाएगा उससे तो उसको IAS बना सकता है। ऐसा मैंने करके देखा, खुद मैंने किया। मैं ये कोशिश करता हूँ कि हमारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर बने, इसीलिए मैं बायो का एक शिक्षक हूँ। और बायो का शिक्षक होने के नाते से मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उनको सही दिशा दे। बच्चा साइंस पढ़े आर्ट पढ़े से कोई मतलब नहीं होता, मतलब होता है उसके कड़ी लगन और मेहनत से पढ़ाई प्लस अच्छे मार्गदर्शक अच्छे मिल जाए। बच्चे को चलना होगा, शिक्षक नहीं चलेंगे मार्ग पर, बच्चे को मार्ग पर चलना होगा। बच्चे को हमेशा हैंडल करना पड़ता है क्योंकि बच्चा नादान है, कच्चा गिरा किसी तरह मोड़ा जा सकता है। तो मैंने देखा अपने जीवन में कि जो बच्चा 0 नंबर वाला है वो भी IAS बन गया। ऐसा है, मेरे साथ में है जो 2-3 साल फेल हुए हैं हाई स्कूल में जाकर, तो बच्चा आज गहरे में जो है DM IAS बन के बैठा हुआ है। तो किसी भी बच्चे को शिक्षक कुछ भी बना सकता है, बशर्ते बच्चे को पालन करना पड़ेगा, क्योंकि अनुशासन ही सबसे बड़ी चीज़ होती है एक अच्छे विद्यार्थी के लिए। तो रीना ने जो है पालन किया, इसको देश दुनिया से कोई मतलब नहीं है, केवल एक पढ़ाई का। मैंने कहा था कि बेटा तुम केवल एक शौक करना, हम हमेशा क्या करते हैं बच्चों से कि जब तक तुम शिक्षा ग्रहण करो तो शिक्षा का शौक करो, यहाँ तक कि शीशा कंघी का ग्रहण नहीं जरूरी है करना, अपनी पर्सनालिटी ऐसी देगी। लेकिन रीना ने जो अच्छा पालन किया है, इसको वास्तव में भौतिक संसार से कोई मतलब नहीं, और यही कारण है कि आप एक बायो के हैं, हमारे तमाम बच्चों की बात होती है वो साइंस का नहीं होता क्या कुछ नहीं है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपके सब कुछ सस्ता है। अगर भाई देखिए हिमालय पर कुछ चढ़ते हैं, वही तो एक भारत के बच्चे हैं या दुनिया के, तो हिमालय पर चढ़ जाते हैं। सबसे बड़ी जो सबसे ऊँची चोटी एवरेस्ट है 8,848 मीटर, तो उस पर तो चढ़ जाते हैं। तो बच्चा तो कहीं भी चढ़ सकता है। जो हमारे साइंस साइड के अध्यापक हैं तो वो बच्चों को किस तरीके से मोटिवेट करें कि वो साइंस साइड की तरफ हमारे छात्र हों, उनको साहस है और तकनीकी बताएं। बिना तकनीकी को नहीं हो सकता है, तो तकनीकी बताएं कि बेटा इस तकनीकी को आप स्वीकार करो तो आप निश्चित रूप से सफलता ले। मेरा मानना ये है कि हमारे तमाम बच्चे चाहते हैं कि साइंस साइड वाले जो शिक्षक होते हैं इंग्लिश बात करते हैं, उनके समझ में नहीं आता है। नौ में नाम लिखाए तो कुछ अंग्रेजी में करते हैं, कुछ हिंदी में करते हैं, ऐसा क्या लगता है क्या होना चाहिए? देखिए बच्चों को हमेशा मातृभाषा में ही शिक्षा देनी चाहिए। जैसे एप्रिल है तो एप्रिल माने सेब नहीं, सेब माने एप्रिल जब कहेंगे तो बच्चा साइंस पढ़ेगा, लेकिन एप्रिल हटा देगा तो उसको बच्चे को पढ़ा लेंगे। लेकिन जो बच्चा थोड़ा निम्न कैटेगरी का है, पढ़ने में जाने में ध्यान दे रहा तो नहीं पढ़ेगा। तो मेरा मानना है कि बच्चे को जो है मदर लैंग्वेज में शिक्षा दिया जाए, लेकिन इसके साथ में और लैंग्वेज को पकड़ा, क्योंकि इंग्लिश में काफ़ी वर्ड है साइंस के, पश्चिमी सभ्यता के इंग्लिश में तमाम उनकी भाषाएँ हैं, और पश्चिमी सभ्यता से उससे देखिए रोमानिया रोम उनके हैं, लैटिन भाषाएँ हैं, तो लैटिन भाषाओं को नहीं बताया जाएगा, बच्चे जानेंगे नहीं। तो बायो में तो 80-90% वैसे ही इंग्लिश बोला ही जाता है, तो हिंदी मीडियम जो बच्चा पढ़ता है इंग्लिश को बड़े आसानी से पढ़ सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। देखिए क्योंकि आपसे मेरा अंतिम सवाल है कि आधुनिक इस्तेमाल हाईटेक इस्तेमाल, इसमें बच्चे हमारे जो माने योगी की सरकार है उनको मोबाइल दिया जा रहा है, जरूरत दिया जा रहा है कि इसके उपयोग करें, तो इच्छा से हमारे
ऐसे में रीना जी ने इंग्लिश की परिचय जो वास्तव में जितना सारी चीज़ है उतना कम तो जो हमारे बच्चे मोबाइल यूज करते हैं जाए तो गेम खेलने में मैच खेलने में उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए हमारा संदेश यही है कि वो मोबाइल का सदुपयोग करें, उपयोग न करें और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई में मन लगाएं। उसके साथ साथ देखिए खेल जरूरी है, खेल भी जरूरी है, स्वास्थ्य भी जरूरी है। तो मोबाइल से कुछ और भी, ये नहीं कि मोबाइल से हर बातें गंदी ही आती हैं, मोबाइल से और भी उनको जो है संदेश मिलते हैं अच्छे। तो जब तक पढ़ रहे पढ़े मोबाइल उसके बाद मोबाइल से ज्ञानप्रद बातों को भी लेकर के अपना मनोरंजन पूरा कर ले। उसके बाद देखिए अपनी स्टडी पूरा कर पढ़ना की बात मोबाइल खराब चीज़ नहीं होती है। खराब तब होता है जब उसका देखिए कोई भी चीज़ मोबाइल में नहीं, आप ही हो, हम ही क्यों ना, टीचर ही क्यों ना हो, किसी कोई खराब थोड़ी होता है। लेकिन जब वो अपने आप को या बच्चे को उपयोग करते हैं तो खराब हो जाता है। तो मोबाइल अच्छी चीज़ है। मोबाइल ऐप से रीना ने पढ़ा था तो पहली बार जो परीक्षा दी थी तभी हम आए थे, इसको बताया था बेटा होटल मत होना, सफलता एक दिन तुम्हारे कदम छूने की हर हालत हुई, मैंने कहा था। और रीना जब आई है कक्षा 11 में तो मैंने तलाश लिया कि इसके अंदर डॉक्टर का गुण छिपा हुआ है। मैंने कहा था ना कि बेटा तुम तैयारी करो और तुम डॉक्टर बन जाओ। तो जितने पढ़ो, जितना मैं कह रहा हूँ, अगर बायो आप कोचिंग जाओगे तो बायो की कोचिंग आपको कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। हम इसी टेक्निक से पढ़ाते हैं, मालूम होगा इसको। इस टेक्निक से बच्चे डॉक्टर कोचिंग PGMC की तैयारी करके, और हम कोचिंग भी किए हजरगंज में, हम पढ़े हैं 2 साल कोचिंग, हमको मालूम। तो हर बच्चे को जो है, हर टीचर को हर बच्चे को बताना चाहिए कंपटीशन के बारे में। नहीं तो देहात में बहुत बड़ी कमियाँ है। यही नहीं, अगर हम तो यहाँ ये भी दे रहे हैं प्रोग्राम वगैरह में कि अगर हमको कंपटीशन से तैयार कर रहे हैं तो हमारे शिक्षक वर्ग ही कुछ न कुछ जो उसमें कमेंट करते हैं कि अरे डॉक्टर बनाना चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए। देखिए आज हमारी वार्ता गुरु जी से हो रही थी। अनिका जी ये मेरा विद्यालय पढ़ाए हैं, ये रामनगर जी हैं, ये हैं सुजीत यादव जी हैं, ये इनके चाची हैं जो हमारी बीच में बैठी हैं, ये है रीना जी। तो ये कुल मिला के बड़ा बेहतर संदेश है। हमारे रीना जी का जो रिजल्ट आया, हमारे अध्यापकों में काफ़ी खुशी देखने को मिली। और एक जो होता है शिक्षक, उसके लिए सबसे ज़रूरी बात होती है उसकी पैसे से मतलब नहीं है, लेकिन उसका पढ़ाया हुआ छात्र जब किसी कहीं कोई सफलता हासिल करता है तो उसे बड़ा गर्व महसूस होता है, बहुत खुशी होता है। आज खुशी देखने के लिए ये शिक्षक इनके घर में पहुँचे, रीना जी को मिठाई खिलाए तो आशीर्वाद दिए। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हमारे दर्शक जो भी देखेंगे इस वीडियो को ध्यान से देखें और अपने बच्चों का गाइड करें। जो शिक्षक निर्देश देता है वो बच्चे फॉलो करें। मोबाइल से पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन मोबाइल के साथ जुड़े रहना, कहीं और एकांतस्थ हो जाना, ये बुरी बात है। अगर कोई बच्चा सच्चे दिल से परिश्रम करता है तो रीना जैसे डॉक्टर बन सकता है, रीना जैसे पढ़ाई करके आगे बढ़ सकता है। आज की ये